मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे ही होंगे। तो चलिए आज का मॉर्निंग रूटीन जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये अर्ली मॉर्निंग नहीं है, मतलब इस टाइम बच्चे जो है वो स्कूल चले गए हैं और मैं अभी तैयारी कर रही हूँ हस्बैंड के लंच बॉक्स का। तो इस टाइम मैं यहाँ पे मूली के जो पत्ते होते हैं ना, मूली का साग, वो बनाने जा रही हूँ। इसे मैं अच्छे से बारीक काट लिए हैं और इसे मैं पानी में भिगा के रखी थी कुछ देर के लिए, ताकि इसमें जो भी कंकड़ वंकड़ हो वो नीचे बैठ जाए करके। तो इसे मैं 2 पानी से अच्छे से वॉश कर ली हूँ। इस तरह से मैंने 2 बार इसे वॉश करी और इसे मैं डालूँगी कुकर में। कुकर में जल्दी से पक जाता है 2-3 सीटी में। तो यहाँ पर कुकर जो है ना मेरा, वो धोखा दे दिया। मैंने सोचा था कि कुकर में जल्दी पक जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कुकर जो है वो सीटी दिया ही नहीं और भाजी जो है मेरा वो कच्चा रह गया, मतलब अच्छे से पका नहीं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले मैं यहाँ पे डाल दी हूँ थोड़ा सा चना के दाल, चना का जो दाल आता है ना वो। उसके बाद डाली हूँ 4 टमाटर बारीक काट कर और मूली के पत्ते और इसमें हल्दी और नमक। अब इसे मैं, देखिए ना आप, गिलास में थोड़ा आधा से भी थोड़ा सा पानी डालें क्योंकि इसमें पानी रहता है। क्योंकि मुझे इस टाइम पता नहीं था कि कुकर सीटी नहीं देगा। मुझे लगा कि ये 2-3 सीटी में आराम से अच्छे से पक जाएगा और मैंने इसे चढ़ा दिया इंडक्शन के ऊपर और ये पकेगा करके। और इसके बाद मैंने सोचा चलो पहले लहसुन छील लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने 7-8 कलियाँ लहसुन की यहाँ पे छील लिए हैं और 2 लाल मिर्च ये जो है ना बहुत तीखी वाली है, इसलिए मैं सिर्फ 2 ही डालती हूँ क्योंकि ये बहुत तीखी है। ज़्यादा तीखी होने से हम लोग खा नहीं पाते, तो फिर मैं यहाँ पे 2 ही डालती हूँ। और इस तरह से मिर्ची और लहसुन को मैं बारीक यहाँ पे काट लेती हूँ। काट के यहाँ पे हम रख देंगे। और इसके साथ साथ मैं जो भी चीज़ इस्तेमाल कर रही हूँ उसे धोकर रख तो रही हूँ, लेकिन मेरे से पता नहीं इतना बर्तन क्यों निकल जाता है। देखिए ना मेरा सिंक इतना भर जाता है ना कि थोड़ा सा भी कुछ यूज़ करी धो के नहीं रख पाती, मैं सीधा सिंक में ही डाल देती हूँ। इसी तरह से मेरा सिंक जो है वो धीरे धीरे करके पूरा भर जाता है और वॉश करने के टाइम मेरे को इतना टाइम लग जाता है साफ़ करने में। और ये जो है ना, मैं कटहल बनाई थी बच्चों के टिफ़िन के लिए, तो वो मैं साइड कर रही हूँ। और ये जो चावल है इसे चढ़ाऊँगी, ये हस्बैंड के टिफ़िन के लिए है, तो यहाँ पे इसे रख देती हूँ। और इसके बाद मैं चावल चढ़ा के मैं चली गई यहाँ पे झाड़ू लगाने। और कुछ देर बाद मैं ढक्कन निकाल दी हूँ ताकि ये जब उबाला है ना तो पानी नीचे ना गिरे करके ये जल्दी से पक जाता है, क्योंकि थोड़ा सा ही चावल बनाना है टिफ़िन बस के लिए। तो यहाँ पर इसके बाद मैं चली गई इधर झाड़ू लगाने के लिए। इस टाइम मैं फ्री थी, थोड़ा सा टाइम था मेरे पास, मैंने सोचा चलो खाली हूँ तो चलो मैं झाड़ू कर देती हूँ। तो इधर मैं झाड़ू लगा रही हूँ और ये जो चावल है वो पक रहा है आराम से। झाड़ू लगाते लगाते मैं पहुँच गई अब किचन में। और ये जो ट्रे है ना, ये मेरा छोटा मोटा जो छील के रखती हूँ ना, लहसुन हो गया, टमाटर का जो पीछे का काट के निकालते हैं वो थोड़ा थोड़ा जो ऐसे निकलता है उसे इसे ट्रे में ही रख देती हूँ मैं। वहाँ ऊपर जगह नहीं था तो नीचे वहीं पे रख दी थी। अब इसके बाद यहाँ उसे डस्टबिन में थ्रो कर दी हूँ, डाल दी हूँ। और यहाँ पर भी हस्बैंड जो है ना काट छाँट करते रहते हैं पौधों के साथ, तो भी कचड़ा वहाँ पे गिरा देते हैं काट वाट के। तो सब वहाँ पे मैं झाड़ू लगा लूँगी। और मैंने जो चावल साफ़ किए थे उसके भी कुछ कचड़े वहाँ पे था, तो झाड़ू का काम मैं इस टाइम कर लेती हूँ, बाद में थोड़ा सा हल्का हो जाता है। तो ये हो गया हमारे झाड़ू का काम यहाँ पर। इसके बाद देखते हैं हमारा चावल जो है वो पक चुका है।
मैं यहाँ पर जा रही थी डस्टबिन को, मतलब डस्टबिन खाली करने के लिए, नीचे डालने के लिए। फिर सोची बाद में जाऊँगी, अभी हस्बैंड नहा के निकल गए हैं तो अभी रोटी बनाना होगा। और इस टाइम मैंने सोचा पहले भाजी को हम बघार देते हैं, मतलब तड़का लगा देते हैं। तो यहाँ पर मैं वो क्लिप छूट गया मेरे से, वीडियो नहीं रिकॉर्ड नहीं हो पाया। तो यहाँ पे मैं लहसुन और मिर्चा का तेल में तड़का लगा के भाजी को इसमें कढ़ाई में डाल दी हूँ और इसे हम पकाएंगे। और क्योंकि भाजी मेरा पका नहीं था, बताई थी ना पहले, कुकर मेरा दगा दे गया। ये जो कुकर है ना, ये देखो, मैं यहाँ पे चेक कर रही थी कि आखिर सीटी आया क्यों नहीं। फिर मुझे याद आया कि हो सकता है एक आध बार ये गिरा होगा, तो उसकी वजह से किनारे जो है वो छपट गया होगा, इसी कारण सीटी नहीं आया होगा। तो मैं उसको देख रही थी कैसे हो गया। तो यहाँ पे मैं बीच बीच में चम्मच चलाऊँगी भाजी में, जो मूली का भाजी बना रही हूँ उसमें। और मैं चेक कर रही हूँ कि ये पका है कि नहीं पका है, मूली जो डाली हूँ ना इसमें लेकिन वो अच्छा से पका नहीं था। फिर भी मैं इसमें थोड़ा सा और पानी ऐड करके इसे पका रही हूँ। अब यहाँ पर ये तो हो गया, भाजी पक रहा है। इसके बाद मैं यहाँ पे सोच रही हूँ कि अब मैं क्या करूँ, क्योंकि अब दाल भी बनाना था मेरे को और ये कुकर में सीटी आ नहीं रहा था। फिर मैं सोची चलो जिसमें भाजी बनाई हूँ वही कुकर में दाल चढ़ा देती हूँ। तो कुकर को मेरे को पहले करना पड़ेगा खाली। तो मैं सोची ये जो चावल झटा रही हूँ ना उसमें खाली कर देती हूँ, लेकिन फिर मैं उसको दूसरे बर्तन में शिफ्ट की दाल को और उसमें कुकर में फिर से चढ़ाई हूँ दाल। और इधर हस्बैंड नहा के यार निकल गए थे, तो मैंने सोचा पहले रोटी ही बना देती हूँ, क्योंकि हस्बैंड को ड्यूटी जाने के लिए लेट मत हो। फिर यहाँ पे मैं रोटियाँ बेल रही हूँ और इधर रोटियाँ सेक लूँगी। भाजी भी इधर देख रही हूँ, क्योंकि भाजी मेरा पका ही नहीं था। तो यहाँ पे हस्बैंड 3 ही रोटी खाते हैं मॉर्निंग में, तो उनके लिए मैं 3 रोटियाँ बेलूँगी यहाँ पर, और ज़्यादा नहीं बनाऊँगी। मैं अपने लिए आटा बचा के रख लूँगी, जब नहाने के बाद मैं रोटियाँ खा लूँगी बना के बाद में। तो इस तरह से मैं रोटियाँ गैस में ही सेक लेती हूँ, मेरे से तवा में फूलता नहीं है कपड़ा वाला, तो मैं डायरेक्टली ऐसे ही सेकती हूँ रोटियाँ। तो ये जो आटा बचा वो जो आटा है इसको मैं शिफ्ट कर दूँगी किसी और में बर्तन में, और चौकी बेलन में अभी अंदर रख देती हूँ। अभी तो रोटियाँ बनाना है मुझे। फिर मैं ये रोटियाँ फिर निकाल दूँगी, हस्बैंड के लिए प्लेट लगाऊँगी। अभी पहले हाथ वॉश कर लेती हूँ। और ये देखिए भाजी का ना क्या बताऊँ मैं, फिर भी पक गया, लास्ट तक तो पक ही गया और अच्छा भी लगा, स्वाद में अच्छा था। और ये हस्बैंड के लिए प्लेट लगा रही हूँ मैं अब। तो कटहल की सब्ज़ी और ये मूली की भाजी दी हूँ टेस्ट करने के लिए, बताओ पका है कि नहीं पका है करके। और ये जो रोटियाँ बनाई थी इनके लिए ये भी डाल दी। और ये निकाली रही हूँ मैं पानी 1 गिलास, और देने जा रही हूँ। मैं हस्बैंड को दे के आ गई। अब इधर देखिए दाल पक गया है, तो मैंने इसे गला लिए हैं, अच्छा से घेट लेंगे, इसको मिला लेंगे। मैंने सोचा चलो दाल में तड़का लगा देते हैं। तो इस टाइम फिर मैं ये जो दाल घेटते से धो के तुरंत रख देती हूँ। रखने से अगर बिना धोए ऐसे ही रख दूँगी ना तो दाल उसमें जम जाता है, फिर उसको धोने में दिक्कत होता है, इसलिए मैं उसे तुरंत ही वॉश करके उसे उसकी जगह में रख देती हूँ। अब यहाँ पर मैं तड़का पैन रख दी हूँ तड़का लगाने के लिए, और हस्बैंड के टिफ़िन में डाल रही हूँ दाल। बच्चे प्लेन दाल खाते हैं, तड़का वाले दाल नहीं खाते हैं, इसलिए मेरे को हस्बैंड के टिफ़िन के लिए बस अलग से तड़का लगाना पड़ता है, और बाकी दाल में नहीं लगाती हूँ, क्योंकि बच्चे लोग तड़का वाले दाल नहीं खाते हैं हमारे यहाँ। तो फिर मैं सिर्फ हस्बैंड की टिफ़िन बस में तड़का लगाऊंगी।
तो इसमें मैं डाल दूँगी आधा छोटा चम्मच जीरा, आधा छोटा चम्मच सरसों, सॉरी पहले सरसों जीरा डाल, नहीं सरसों डाली इसके बाद जीरा डाली मैं ना। और उसके बाद हरी मिर्ची, एक ही हरी मिर्ची डाली हूँ क्योंकि दाल आप देख सकते हैं कि क्वांटिटी कितना है। फिर मैं जो करी पत्ता है ना वो अपने पीछे बालकनी से तोड़ के लाई हूँ मैं। और आप तो जानते ही हैं कि छींटे कितने आते हैं, तो मैं ऐसे दूर में खड़ी हो जाती हूँ जब करी पत्ता डालती हूँ। तो फिर ये तड़का लगा के ढक्कन बंद कर दी मैं। अब डालूँगी दाल चावल, सॉरी सब्जी और चावल। तो एक टिफ़िन में मैं यहाँ पर सब्जी डाल रही हूँ कटहल की। हस्बैंड बोले कि कटहल का सब्ज़ी डालना, भाजी मत डालना, भाजी में आके खाऊंगा शाम को। तो फिर मैं कटहल बस का सब्ज़ी ही डाली हूँ। और ये जो 2 डिब्बा है इसमें छोटा छोटा, उसमें मैं दोनों डिब्बा में चावल डाल देती हूँ। तो चावल इसमें अच्छे से पैक कर दूँगी दबा दबा के, क्योंकि वहाँ भी सब शेयर करके खाते हैं ना एक दूसरे से, तो कम मत पड़ जाए करके 2 डिब्बा में चावल डाल देती हूँ अच्छे से दबा दबा के। तो इस तरह से। और ये हस्बैंड है कुछ काम से नीचे जा रहे थे, मैंने बोला आप डस्टबिन को ले जाओ ना, मेरा टाइम बच जाएगा। तो ये लेके जा रहे हैं डस्टबिन, फिर आएंगे वापस तो लेके आएंगे। तब तक मैं टिफ़िन पैक कर रही हूँ। तो फिर मेरा एक काम हल्का हो गया। और ये रही मेरे हस्बैंड की टिफ़िन, इसको मैं पैक कर दी। और दाल को अलग से डालना पड़ता है कहीं गिर ना जाए करके, तो उसे मैं अच्छे से दबा के उसको बांध देती हूँ। और ये रहे मेरे हस्बैंड की टिफ़िन तैयार। जो एप्पल मैंने यहाँ पे रखे थे ना उसे मैं खाती हूँ। यहाँ पे हस्बैंड के जाने के बाद मैं थोड़ा सा एक एप्पल ले लेती हूँ और 1 गिलास पानी। इसके बाद मैं पूरा किचन समेटूँगी। देखिए कैसा पड़ा है मेरा किचन, आप देख ही सकते हैं। तो इधर मैं बालकनी में बाहर का नज़ारा देखते हुए एप्पल खा लेती हूँ। इसके बाद मैं 1 गिलास पानी भी ले लूँगी। और इसके बाद हमारा फिर से काम का जो मिशन है ना वो शुरू हो जाता है। ये है ना हम लेडीज़ों का कि हम खाली रह नहीं सकते, कुछ ना कुछ काम हमें रहता ही है। हम सोचते हैं नहाने के बाद हम फ्री हो जाएंगे, लेकिन नहीं, उसके बाद तो और कुछ ना कुछ काम बचा ही रहता है ना। अब मैं आ गई यहाँ पर पानी पी के। चलो अब बर्तन साफ़ करने में लग जाते हैं। तो पहले यहाँ पर को मैं साफ़ कर रही हूँ ताकि मैं सभी बर्तन को यहीं ऊपर में रखूँगी। आप देख सकते हैं मेरा किचन का जो वो प्लेटफॉर्म है ना बहुत छोटा है। आधा तो मेरा प्लेटफॉर्म ये जो चूल्हा है ना, गैस चूल्हा, इसमें पूरा भर जाता है। इधर इतना छोटा सा जगह यहाँ बचता है और पीछे साइड थोड़ा सा जगह बचता है, बस पूरा जगह ये चूल्हा ले लेता है। और सिंक है इस एरिया में, बस इतना ही पार्ट जो प्लेटफॉर्म है इतना छोटा सा ही है। फिर भी इसमें मेरे को मैनेज करना पड़ता है। तो मैं एक एक करके अब यहाँ पे सभी बर्तन वॉश कर लूँगी। सब चाय नाश्ता और यही सब बर्तन है जो खाना वाना बनता है सुबह। तो इस तरह से मैंने अपना काम मॉर्निंग रूटीन जो है वो आप लोगों के साथ शेयर किया। इसके बाद मैं पोछा भी लगा ली थी। और ये देखिए किचन का मेरा। इसके बाद ना मैं वीडियो को ऑन करना ही भूल गई थी, कुछ काम से मैं बंद कर रही थी। तो इसके बाद मैं देखी कि अरे वीडियो तो बंद ही है। अब ये यहाँ पर मैं आ गई हूँ नहा धो के तैयार होके आ गई मैं। और फिर से यहाँ पे मैं चावल रखी हूँ हम लोगों के खाने के लिए दोपहर का। और ये चावल जो है वो पकने वाला है। मैं वीडियो रिकॉर्ड करना भूल गई थी। मैं यहाँ पे चावल चढ़ा दी थी इसको।
अब फिर मैं चावल यहाँ पे रखी हूँ। मैंने सोचा चलो चावल पकते तक मैं गिलास पानी पी लेती हूँ। तो पानी लेके मैं बैठूँगी थोड़ा देर चावल के पकने तक। फिर जब चावल पकेगा तो मैं इसका पानी झटाने के लिए रख दूँगी और फिर मैं जाऊँगी नीचे अपनी बिटिया रानी को लेने के लिए। बैग भारी रहता है ना, तो उठा नहीं पाते हैं, इसलिए हमें छोड़ने और लेने के लिए नीचे जाना पड़ता है। वैन तो लगाए हैं हम स्कूल में, लेकिन नीचे हम लोग को जाना पड़ता है क्योंकि अभी छोटी है ना, क्लास 1 में ही है। और बेटा जो है वो बड़ा हो गया है तो वो आ जाता है अपने से। तो ये लो, यहाँ पे मेरा चावल पक गया है तो मैं लगा दी इसे झटाने के लिए। इसका पानी जो झट जाएगा फिर हम लोग नीचे से आऊँगे, तब तक खाना जो हो जाएगा। तो यहाँ पर जो कुछ पानी गिर गया था ना, चावल कुछ, उसे मैं धो रही हूँ यहाँ पर पानी डाल के। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को कैसी लगी यह वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो नए आए हैं मेरे ब्लॉग में प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और मिलते